दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। अभी हम सवाई माधोपुर के बंसी मैरिज गार्डन में हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावों को लेकर आज प्रेस वार्तालाप कर रही है। और आपको बता दें, यहाँ पे जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी और हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे तो सवाई माधोपुर से मैं काफ़ी जुड़ा रहा हूँ, लेकिन बीच में काफ़ी लंबा गैप भी रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा परिचय आप सबसे मेरा हो जाए, तो थोड़े से और नज़दीक आ जाए तो ठीक रहेगा। राजेश शर्मा फ्रीलांसर, दैनिक गुलाबी हलचल, राजमल जैन। अभिमन्यु सिंह, न्यूज़ 7 राजस्थान। हमारे साथ मंच पे मैं मोतीलाल सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो हमारा होता है, उसकी चुनाव की जो चुनाव प्रबंध समिति है, राजस्थान के समस्ती कार्यक्रम प्रवास इसकी व्यवस्था में और कोडलेस माइक चालू करो ना। आवाज खुलवाओ यार, इसी के आज हमारा ये चुनाव प्रबंध समितियां विधानसभाओं की और जिले की एक कार्यशाला थी, उसको बंद कर दो। और कार्यशाला के साथ ही वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड़ पर रहती है। हम हमारे कार्यकर्ता को इस प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं कि कभी भी चुनाव आ जाए तो हमारा कार्यकर्ता ये नहीं कहे कि मैं तैयार नहीं हूं। जैसा आप सबको विदित है, पिछले 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान की महाभ्रष्ट सरकार को राजस्थान से उखाड़ कर फेंकने के लिए अनेक प्रकार की यात्राएं, अनेक प्रकार के आंदोलन हमने इसके खिलाफ किए। सबसे पहले जनता के अंदर जो आक्रोश था, उस आक्रोश को परिवर्तन में बदलने के लिए हमारी जन आक्रोश यात्राएं रथों के साथ में निकली थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में गए थे। प्रत्येक विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार के द्वारा युवाओं के साथ, किसानों के साथ जो धोखा किया गया, उसके खिलाफ गांव-गांव में जन आक्रोश यात्रा निकाली और लगभग 25 से 30 लाख
लोगों के बीच में हमने जनसंपर्क किया था। उसके बाद में मोदी जी के 9 वर्ष की जो उपलब्धियां थी, जिसमें उन्होंने इस देश को एक दौर में बांधने का काम और देश के अंदर से जो उनकी सत्ता से पहले देश में जातिवाद का जहर, आतंकवाद का जहर, चारों तरफ असुरक्षा की भावना थी, उसको उन्होंने समाप्त किया और उनके शासन में लगने लगा कि देश एक सूत्र में बंध गया है। तो उनकी 9 साल की योजनाओं का प्रचार प्रसार हमने किया था। उसके बाद में नहीं सहेगा राजस्थान, दिनों दिन राजस्थान के अंदर बढ़ती हुई भ्रष्टाचार की घटनाएं, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खुलेआम पकड़े जा रहे हैं और राजस्थान का मुखिया सिर्फ उनकी पोस्टिंग को बदल देता है, 6 महीने में जांच करके दूसरी जगह पर पोस्टिंग दी जाती है। ऐसा जो भ्रष्टाचार, आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार, पेपर लीक के माध्यम से भ्रष्टाचार, युवाओं के भविष्य को गर्त में डाला गया, माताओं बहनों के साथ, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ में बलात्कार की घटना है, दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, इसके खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान करके एक अभियान चला था। उस अभियान के अंदर भी हमारे रथ विधानसभा में गए और लगभग 35 से 40 लाख लोगों को, राजस्थान की जनता को उस अभियान से जोड़ा है। समय समय पर कांग्रेस सरकार के अत्याचारों के खिलाफ युवा मोर्चा ने, महिला मोर्चा ने और किसानों ने आरपीएससी को भी घेरने की कोशिश की। युवाओं ने सेक्रेटरीट के ऊपर बड़ा प्रदर्शन किया, महिलाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए और सरकार को हिलाने की कोशिश करी, सरकार को जगाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई थी, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके और 5 साल तक कुर्सी पर बैठे रहना है। सचिन पायलट के हर प्रयास को गहलोत में विफल करने के लिए राजस्थान के उनके सभी कांग्रेस के विधायकों को छूट दी गई। जो कांग्रेस के विधायक चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनको मौखिक रूप से कह दिया गया कि तुम वहां के विधायक हो, मंत्री हो, आप चाहे जो हो। और विधायकों को और उनके जो कैंडिडेट थे, उनको असुरक्षा लग रही थी कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने राजस्थान की जनता की भावनाओं का ध्यान न रखते हुए सिर्फ उन्होंने ये कोशिश की कि इस 5 साल के अंदर हम कितने अपनी विधानसभा को लूट सकते हैं। विधायकों के हर विकास के कार्य में भागीदारी, कमीशन खोरी, पार्टनरशिप के कई उदाहरण देखने को मिले हैं। और भारत सरकार का जो नल से जल की योजना है, जिसमें हम घर घर पर जनता को पानी पहुंचाना चाहते हैं, उसमें तो भ्रष्टाचार की सारी हदें इस सरकार ने तोड़ दी। तो उसके माध्यम से हमने नहीं सहेगा राजस्थान का अभियान चलाया और अभी हाल ही में सवाई माधोपुर से हमारी यात्राएं प्रारंभ हुई थी, परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा मेरे राजस्थान के अंदर 4 जगह से प्रारंभ हुई। पहली यात्रा यहीं से आप सबके माध्यम से, आपके सामने से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया था। पूरे राजस्थान के अंदर 9,106 किलोमीटर यात्राएं चली। पहली यात्रा हमारे यहां से प्रारंभ हुई थी, दूसरी बेड़ेश्वर से, तीसरी रामदेव जी के स्थान रामदेवरा से, चौथी यात्रा गोगाबेड़ी से। लगभग 56 लाख लोगों ने उन यात्राओं के स्वागत में, स्वागत सभाओं में और बड़ी आम सभाओं में राजस्थान की जनता ने उसमें भाग लिया। और अब हम, चूंकि चुनाव का समय आ चुका है और चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, तो हमारा आज का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम हमारा राजस्थान के विकास में भारतीय जनता पार्टी का भागीदार राजस्थान की जनता बने। तो हमारे सुझाव आपका, संकल्प हमारा, आपको राजस्थान, ऐसा एक रथ हमने 51 रथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 तारीख को जयपुर से रवाना किए। वो अभी सभी जिलों में घूम रहे हैं
विधानसभाओं में जा रहे हैं, मंडल स्तर पर जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे, सभी वर्गों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर, सभी श्रेणियों के लोगों से, गरीब से लेकर अमीर तक, किसान, मजदूर, व्यापारी से, युवा से, महिलाओं से, और सभी क्षेत्रों के अंदर हमारे वो रथ वहां जा रहे हैं। उसमें इस प्रकार की पेटिका रखी हुई है और जनता का व्यक्ति राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा रखता है वो अपना सुझाव उसमें डालता है। सारे रथ लगभग 8 से 10 दिन विधानसभा में घूमने के बाद में जयपुर जाएंगे और इनमें जितने भी सुझाव आएंगे उन सभी सुझावों को इकट्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी अपना राजस्थान की जनता के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी, जिसमें सारे समाज के लोगों के, सारे वर्ग के लोगों के सुझाव मान्य होंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और ये जो पिछले 5 साल से राजस्थान को लूट लूट के और भ्रष्टाचार की जो सीमाएं सरकार ने पार कर दी है, उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम मैदान में आ चुके हैं और उसकी क्रियान्वित करने के लिए हमारे पूरे राजस्थान के अंदर सामाजिक सम्मेलन SC, ST, OBC, महिला की वोटर्स करके 1000, एक विधानसभा के अंदर 5 सम्मेलन, इस प्रकार से लगभग 1000 सम्मेलन हमारे चल रहे हैं। उनमें से भी लगभग 500 से ऊपर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं और सभी केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर के हमारे कार्यकर्ता चुनावी सफर में पहुंच चुके हैं। इसके लिए आज ये कार्यक्रम हमारा आयोजित किया गया था, जिसमें आप सभी पत्रकार भाई उपस्थित हैं और आप सबके सामने मैंने एक संक्षिप्त में अपनी बात रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी टिकट का जो एक समीकरण रखा है, उसमें सर्वे, समीकरण और सहमति, इन 3 बिंदुओं के आधार पर कई प्रकार के सर्वे राजस्थान के स्तर पर भी है और केंद्र के स्तर पर भी। मैं वही आ रहा हूं, मामूलवास भी उसमें आता है। तो हमारी जो केंद्र की टीम है और राज्य के नेता है, सर्वे में, समीकरण में, सहमति में कहीं न कहीं वो नाम एडजस्ट हुआ होगा, उसके सहमति बनी होगी, सर्वे में कहीं नाम आया होगा। आज से 5 साल पहले उस विधानसभा की क्या परिस्थितियां थी, आज उसकी क्या परिस्थितियां रही है, इसके बारे में निश्चित रूप से विचार हुआ होगा। लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी 200 कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, उनमें पूरी पारदर्शिता रहेगी, पूरा नीचे से लेकर हर बिंदु पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही उसका डिक्लेरेशन किया जाएगा। आपको लगता है कि वो कैंडिडेट 48,000 का डिफरेंस पूरा कर चुका, वो पहले से 48,000 50,000 तो पहले से माइनस में, यानी कि अब इतना बड़ा। मैंने एक ही बात आपको कही कि परिस्थितियां हर समय बदलती रहती। उस समय क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, वो सारा जो भी हो रहा है वो सर्वे के आधार पर हो रहा है, किसी के कहने पर या किसी के भ्रमित करने पर नहीं हो रहा। उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो 41 कैंडिडेट अभी तक हमने घोषित किए हैं, उनमें से मैं समझता हूं कि 75 से 80% कैंडिडेट हमारे विजय की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे पास में संकेत आ रहे हैं। जो भी वो तो केंद्र के लोगों के पास है, ऐसी सारी जानकारियां सबके पास नहीं रहती है। इसके लिए हमारा पार्लियामेंट बोर्ड बना हुआ है और वही डिसीजन होते हैं। हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपके
देखिए, लोकतंत्र में विरोध होता है और विरोध करने का कार्यकर्ताओं का अधिकार भी है, लेकिन आप भी जानते हो कि जहां पर कुछ न कुछ दम होती है वहीं पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनने जा रही है। हर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है और टिकट एक को मिलता है तो कहीं न कहीं छोटा मोटा असंतोष होता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से अनुशासित हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन लास्ट में मुझे उनसे सबसे अपेक्षा है कि वो सभी एक साथ आएंगे और बावनवास में भी कमल खिलाएंगे, सवाई माधोपुर में भी कमल खिलाएंगे और राजस्थान में भी कमल खिलाएंगे। आपकी पार्टी परिवार की बात करती है, परिवारवाद कैबिनेट में परिवारवाद है। बामनवास से जो टिकट दिया गया उनकी बेटी पहले वहाँ बामनवास से प्रधान है और अभी उन्हीं के राजेंद्र जी जो पिछली बार आ रहे हैं उन्हीं को टिकट दे दिया। क्या ये परिवारवाद नहीं है आपका? ऐसा है कि परिवारवाद का जो विषय आपका है वहां पर कुंजीलाल जी अभी प्रेजेंट में नहीं है। परिवारवाद वो माना जाता है कि जहां पर एक ही परिवार के दो व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं। तो क्या बेटी और बाप परिवार नहीं है? वो एक प्रधान का दायित्व है, वो एक प्रधान का दायित्व उनका। हाँ, यदि एक ही परिवार में से सांसद विधायक होते हैं तो ये बात आपकी सही थी। वो प्रधान का दायित्व है, इसलिए उसको पर ये सीमा में नहीं रह सकते। आप ये कहना चाहते हैं कि जिला परिषद का सदस्य भी हो, पंचायत समिति का सदस्य भी हो, प्रधान भी हो, जिला प्रमुख भी हो, एक ही परिवार का हो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी पार्टी को? नहीं, फिर भी कुछ 1-2% ऐसे अपवाद हो जाते हैं, अन्यथा आप भी सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के भी खिलाफ है, वंशवाद के भी खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी किसी एक विशेष वर्ग के भी खिलाफ है। सर, आज बहुत ही शानदार बैठक हमारे यहाँ हुई है और इतने सारे कार्यकर्ता हमारे 3 घंटे तक पार्टी को विजय बनाने के लिए यहाँ पर सभी अकाउंट से 4 सीटों की 60 हार की बात कही जा रही है, इसको कैसे न करेंगे? बात करेंगे पार्टी को कार्रवाई करेगी जिस हिसाब से बीजेपी में ये तो सब बनी हुई बातें हैं। मैंने एक चैनल में एक समाचार पढ़ा था कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया होंगे निवाई से पेड़। अब निवाई ऐसी की सीट है, सुखबीर सिंह कहाँ से वहां कैसे चुनाव लड़ेंगे? करा दिया। मैं आज से 10 साल पहले बाड़ी जौनपुर रहता था, अभी मैं मोटा रहता हूँ। एक चैनल में चल रहा था कि मोतीलाल मेरा बाड़ी से प्रोग्राम हुआ, तो ऐसी अति रीति चलती है, आ जाती है, इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं। और एक उदाहरण मैं दे दूं आपके सामने, ये नारायण जी भाई साहब हमारे एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप 10 के प्रमुख साबित नाम हैं। पार्टी कार्यकर्ता वो होता है, इतना होने के बाद भी आप पार्टी कार्यकर्ता खरीद लेंगे। आप देखो ना सर, आज आपने अब पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बस खड़े होकर सर आज आपने पार्टी कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सवाई माधोपुर में कहीं कहीं विरोध के शुरू दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का कहीं भी निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है और जो भी टिकटों के बारे में निर्णय हो रहा है उसमें हमारी प्रदेश की कोर कमेटी और सेंट्रल का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय कर रहा है। और रही बात असंतोष की, तो टिकट तो एक ही कार्यकर्ता को मिलना है, लेकिन टिकट समीकरण, सर्वे और सहमति के आधार पर मिल रहा है। उसके बावजूद भी छोटी मोटी कई नाराजगी कार्यकर्ताओं को हो रही है, तो उसको हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, मना रहे हैं कार्यकर्ता, और हमारे सभी कार्यकर्ता अनुशासित हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि वो पार्टी के कैंडिडेट के साथ में एक साथ आएंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 81041726